एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है विलियम शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हम कर रहे थे। लगभग जो है 50 एमसीक्यूज़ हम अब तक कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। 51 द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियन सोनेट्स इच। शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? 152, 156, 150 या 154? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 154। Next, the language used by Shakespeare in his dramas for the most part is। जो लैंग्वेज शेक्सपियर ने यूज़ की है अपने ड्रामास के लिए वो कौन सा है? मोस्ट पार्ट कौन सा उन्होंने यूज़ किया है? पोइटिक प्रोज का, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक वर्स? तो विलियम शेक्सपियर ने जो है ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126 जनरली शो ए रीनेक्शन ऑफ। जो शेक्सपियर के सोनेट है 1 से लेकर 126 तक वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं जनरल फिलोसफी ऑन लाइफ। लाइफ की जो जनरल फिलोसफी है वो उस पर लिखे गए हैं। ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, लवर्स के बीच में जो ड्रामेटिक इंटरचेंज होती है वो दिखाते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पार्टन या ड्रामेटिक आर्गूमेंट विद द डार्क लेडी। तो 126 के जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर के वो डेडिकेटेड उन्होंने किए हैं एक यंग मैन को, मिस्टर WH। तो वो दिखाते हैं पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पार्टन। तो इसका आंसर होगा सी। द डार्क लेडी अपेयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। जो डार्क लेडी नाम की एक कैरेक्टर है वो किसके सोनेट्स में अपेयर होती है? सरे के, वॉट के, शेक्सपियर के या स्पेंसर के? तो इसका सही आंसर है शेक्सपियर के। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स है उसमें डार्क लेडी अपेयर होती है। विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। इनमें से कौन सा ड्रामा है जो शेक्सपियर का नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस, एडवर्ड द सेकेंड, हैमलेट या रिचर्ड थर्ड? तो इसमें से जो है एडवर्ड द सेकेंड वो शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ एन एडेप्शन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है जो विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, ये एक एडेप्शन किसका है? ये एक लैटिन कॉमेडी का जो है एक एडेप्शन है। और वो लैटिन कॉमेडी कौन सी थी जहाँ से जो है विलियम शेक्सपियर ने अपने इस प्ले का सोर्स लिया था? वो थी नोवम ऑर्गेनम, फिलोस्ट्रेटो, कर्सर मुंडी या फिर मैनाकमी? तो वो जो लैटिन कॉमेडी थी वो थी मैनाकमी। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रेसी टू। जो शेक्सपियर हैं उन्होंने अपनी एक पोएम वेनस एंड एडोनिस जो उनकी पोएम है उसको जो है उन्होंने डेडिकेट किया है। वीनस और एडोनिस और ल्यूक्रेसी तो किसको डेडिकेट किया है? द अर्ल ऑफ साउथे, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, द अर्ल ऑफ सरे या द अर्ल ऑफ सैक्सोनी? तो उन्होंने जो है अपने इस पोएम को डेडिकेट किया है द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर जो है वो फॉल है मतलब इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन किस किस के बीच में वो लिखी गई थी? द कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज़ के, द कॉमेडीज़ एंड ट्रेजडीज़ के, द हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजडीज़ के या द ट्रेजडीज़ एंड रोमांसेस के? तो ये लिखी गई थी द हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजडीज़ के बीच में। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर जो है तीसरे बेटे थे किसके? यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो पेरेंट्स थे उनका क्या नाम है? जोसेफ एंड मैरी जॉन, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम? तो विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर होगा सी, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। TGT के चारों राइटर्स के फादर का नाम जॉन है। In which play of Shakespeare do we find these lines? There need no ghost, my lord, come from the grave to tell us this। कौन से जो प्ले में ये लाइन आती है कि there needs no ghost, my lord, कि मेरे लॉर्ड घोस्ट की आवश्यकता नहीं है, कम फ्रॉम द ग्रेव, ग्रेव से वापस आओ, टू टेल अस दिस, हमें ये बताने के लिए? किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट या हेनरी फोर्थ? तो ये लाइन आपको देखने को मिलेगी हैमलेट में। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजडीज इज कॉल्ड द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन। शेक्सपियर की कौन सी वो ट्रेजडी है जिसे ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो? तो वो है हैमलेट। हैमलेट को जो है ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। हैमलेट जो है एक रिवेंज ट्रेजडी है रिटन इन द लाइन ऑफ रोमन सिनेकन ट्रेजडी। ये जो है रोमन सिनेकन ट्रेजडी के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मोरल सेंसिटिविटी।
ये ट्रेजेडी रिफ्लेक्शन की और मोरल सेंसिटिविटी की कही जाती है। हैमलेट जो है शेक्सपियर का एक लॉन्गेस्ट प्ले है एंड अमंग द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस ट्रेजेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर की जितने भी मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंस ट्रेजेडीज है उनमें से हैमलेट एक माना जाता है। द स्टोरी ऑफ हैमलेट अल्टीमेटली डेराइव्स फ्रॉम द लीजेंड एमलेट। जो हैमलेट की स्टोरी है वो कहाँ से डिराइव की गई है, वो एमलेट से डिराइव की गई है। preserved by the 3rd century chronicle सेक्सोग्रामेटिक्स, जो कि सेक्सोग्रामेटिक्स जो थे 13 सेंचुरी के, उनके द्वारा लिखी गई थी इन हिज जेस्टा डोनोरम, अपने जेस्टा डोनोरम में। वहीं से जो है विलियम शेक्सपियर ने इसका कॉन्सेप्ट लिया है, एमलेट से ही उन्होंने हैमलेट बनाया है, और ये एक ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कही जाती है। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटर्न बिटवीन, जो शेक्सपियर ने अपने अर्ली प्लेज लिखे थे वो कौन सी ईयर में लिखे थे, 1597 टू 1625, 1598 टू 1614, 1590 टू 1595, 1600 टू 1607। तो ये उन्होंने लिखे थे 1590 टू 1595 के बीच में, 1590 से लेकर 1595। It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर एक ट्रेजिडी है ये बेस है ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ दिस हिज एरा, किसी सर्टेन इंसिडेंट पर उसके एरा के, और वो क्या है, द एक्सिक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर रे, सर वॉल्टर रे का एग्जीक्यूशन, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, द रेवोल्यूशन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, या द सुप्रीमेसी ऑफ स्पेन ऑन लैंड एंड सी। तो ये जो है उस टाइम का इंसिडेंट वो रहा है द रेवोल्यूशन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। विच कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉल्स्टॉप इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। शेक्सपियर ने अपने प्ले हेनरी फोर्थ में एक कैरेक्टर लिया है जॉन फॉल्स्टॉप। तो जॉन फॉल्स्टॉप को क्या बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है, वो कैसे थे, वो सिंपल थे, कॉम्प्लेक्स थे, नॉवी थे, या कैरी कैचर थे, तो वो थे कैरी कैचर। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स डू द कैरेक्टर वोल्टेमेंट एंड कॉर्नेलियस अपीयर। ये जो दो कैरेक्टर हैं वोल्टेमेंट और कॉर्नेलियस, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग, या मैकबेथ। तो इसका आंसर होगा हैमलेट। वोल्टमेंट और जो कॉर्नेलियस थे ये आर द कोटरीज इन द प्ले हैमलेट, ये जो है कोटरीज थे हैमलेट प्ले में। होम क्लोडियस सेंट टू नॉर्वे टू प्रिस्यूट द किंग टू प्रिवेंट फ्रॉम फोर्टिनब्रास फ्रॉम अटैकिंग, जिनको कि जो राजा क्लोडियस होते हैं वो भेजते हैं नॉर्वे में ताकि वो राजा को समझा सके कि वो जो है फोर्टिनब्रास जो अटैक करने जा रहा था उसको रोक ले। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई। हैमलेट का कौन सा जो कैरेक्टर है जिसको कह सकते हैं हम द टेडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। तो ये हम कह सकते हैं क्लोडियस के बारे में, हैमलेट के बारे में, पोलोनियस के या रोसेनक्रेंट्स के बारे में। तो ये हम कह सकते हैं हैमलेट के बारे में। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। द रेस्ट इज साइलेंस, ये किसके लास्ट वर्ड थे जिसने मरने से पहले बोले थे शेक्सपियर के ड्रामास में, सीजर, मैकबेथ, हैमलेट या लियर। तो ये बोले थे हैमलेट ने। द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज, शेक्सपियर की जो प्ले रहा है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम था, कोर्डेलिया, कल्पूर्निया, डेस्टिमोना, या नन ऑफ द अबव। जो विलियम का प्ले रहा है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की वाइफ को कोई भी नाम नहीं दिया गया है बल्कि उसको लेडी मैकबेथ के नाम से ही पुकारा गया है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में सबसे पहले जो है सोनेट किसने इम्पोर्ट किए थे, सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस व्याट, शेक्सपियर या मिल्टन। तो इसका सही आंसर होगा सर थॉमस व्याट। Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? इनमें से कौन सी कंपनी थी जो कि शेक्सपियर ने ओन कर ली थी और जहाँ पर कि उसकी मास्टरपीस जो रहे थे वो परफॉर्म किए गए थे, वुडन, ग्लोब, रोज या कर्टेन। तो इसका सही आंसर होगा ग्लोब, ग्लोब थिएटर, जिसमें एक बार आग भी लग गई थी।
O God, how very stale, flat, and unprofitable seems to me all the uses of this world. Which of Shakespeare's tragic hero uttered these words? ये वर्ड्स कौन सा ट्रेजिक हीरो शेक्सपियर के बोलता है कि ये जो संसार है ये मुझे कितना अनप्रॉफिटेबल लग रहा है, कितना वेरी स्टेल और फ्लैट लग रहा है, ये संसार जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो वर्ड है ये बोलता है हैमलेट। तो ये जो लाइन है ये एक्ट सेकंड सीन सेकंड से ली गई है। एक्ट सेकंड और सीन टू में जो है शेक्सपियर्स की प्ले हैमलेट से ली गई है। यहाँ पर ये जो है हैमलेट की सोलिल की है और हैमलेट अपने फादर की डेथ पर वो बहुत दुखी है, वो जो है दुख व्यक्त कर रहा है, वो मौन कर रहा है और वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया है अपने फादर की डेथ से कि वो खुद भी मरना चाहता है। क्रोनिकल प्लेस वर वेरी पॉपुलर इन, जो क्रोनिकल प्लेस थे वो कौन से सेंचुरी में पॉपुलर थे, 19th, 18th, 17th या 16th? तो वो पॉपुलर थे 16th सेंचुरी में जब विलियम शेक्सपियर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, इनमें से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? हैमलेट, हैमलेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। द टेम्पेस्ट, ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर, ये भी। डॉक्टर जेकोल एंड मिस्टर हाइडी, ये विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा डी। और ये किसने लिखा है? डॉक्टर जेकोल एंड मिस्टर हाइडे। ये इस फुल द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकोल एंड मिस्टर हाइडे नोवेला वाज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस, ये रॉबर्ट लुइस ने लिखा है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, और ये पब्लिश हुआ था 1886 में और ये एक नोवेला है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ रिटन बाय, कॉमेडी ऑफ एरर्स किसने लिखी है? द कॉमेडी ऑफ एरर्स एक प्ले है, एक कॉमेडी है और ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्यूट एस, विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है? उन्हें मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवन, सेंट ऑफ द गटर्स, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो उनको कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, इनमें से किसने सबसे पहले अपने राइटिंग स्टार्ट की थी? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या पीजी वुड हाउस? तो इसका सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। हेमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स, जब हेमलेट कहता है कि टू बी और नॉट टू बी तो उसका क्या मतलब है ये कहने का, वो क्या कहना चाहता है? टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, कि वो क्लॉडियस को मार दे या ना मारे। टू किल जर्ट्यूड और नॉट टू किल हर, या फिर वो जर्ट्यूड को मार दे या ना मारे। क्लॉडियस जो है उसके अंकल थे और जर्ट्यूड उसकी माँ थी। टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर, वो ओफेलिया से शादी करे या ना करे। टू लिव और टू डाई, वो जिए या मर जाए। तो हेमलेट का मतलब क्या था टू बी और नॉट टू बी से? तो यहाँ पर जो है हेमलेट का मतलब था टू लिव और टू डाई, कि वो जिए या मर जाए। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो कौन सी फॉर्म में लिखे गए हैं? 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट, एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट, 2 6 लाइन स्टेंजास एंड ए कपलेट, या नन ऑफ दीज? तो वो लिखे गए हैं 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट में। शेक्सपियर ट्रेजेडी इज़ रिटन बाय, शेक्सपियर ट्रेजेडी किसने लिखी थी? एडवर्ड डॉर्डन ने, AC ब्रैडली, डोवर विल्सन या विल्सन नाइट? तो ये लिखी थी AC ब्रैडली ने। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट टू, इनमें से कौन सा प्ले जो है कैटेगरी में नहीं आता? ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट या द टेम्पेस्ट? तो अगर हम इन प्ले को देखें तो हम इसमें से देखते हैं कि जो 3 है वो शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, लेकिन जो द टेम्पेस्ट है वो ग्रेट ट्रेजेडी में नहीं आता। तो ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट जो हैं ये ट्रेजेडीज़ हैं, जबकि द टेम्पेस्ट ट्रेजेडी नहीं है। तो इसका आंसर डी द टेम्पेस्ट होगा। शाइलॉक इज़ ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले, शाइलॉक जो है वो शेक्सपियर के एक प्ले में कैरेक्टर है, तो वो कौन से प्ले में हमें देखने को मिलता है शाइलॉक? 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स? तो ये हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है शेक्सपियर ने द ज्यू ऑफ माल्टा से लिया था, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स, शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर में से इनमें से कौन सी को फोर्थ विच कहा जाता है? डेस्डेमोना, जर्ट्यूड, लेडी मैकबेथ या कॉर्डेलिया? तो जो फोर्थ विच है वो लेडी मैकबेथ को कहा जाता है। 3 विच का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मैकबेथ में देखने को मिलता है
और फोर्थ विच लेडी मैकबेथ को कहा जाता है, क्योंकि उसने भी उतना ही रोल पार्ट किया था मैकबेथ की एम्बिशन को बढ़ाने में जितना कि उन थ्री विचेस ने किया था। वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच सी इज़। सेम क्वेश्चन यही है, ये पीजीटी 2000 में आया है इस तरह से, और ये पीजीटी 2009 में आया है। तो इसका आंसर लेडी मैकबेथ। हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर्स के जो प्ले है मैकबेथ, उनमें ये जो फॉलोइंग वर्ड्स है ये किसने बोले हैं? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फेयर्स ए पेंटेड डेविल। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज ए पिक्चर्स, यानी कि सोना या मरना जो है एक बिल्कुल पिक्चर की तरह है। ये किसने बोले थे? फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच या नन ऑफ देम? तो ये जो लाइन थी ये बोली थी लेडी मैकबेथ ने। जब मैकबेथ ने डंकन को मर्डर कर दिया था और उसके बाद जो है वो वापस आता है, लेकिन मैकबेथ क्या है अपने डैगर जो है वापस लेकर आ जाता है, यानी कि जो डैगर थे जिसने उसने डंकन का खून किया था उसको वहाँ पर नहीं छोड़ता। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि जाओ इसको वापस रख कर आओ, लेकिन मैकबेथ कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं उस सीन को दोबारा नहीं देख सकता। तब लेडी मैकबेथ उसको ये बोलती है। द अबव लाइन हैज बीन स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ इन एक्ट सेकंड सीन सेकंड। एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में ये बोली गई है और ये कन्वर्सेशन है बिटवीन मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बीच में। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। कौन से प्ले में शेक्सपियर जो है, कौन सा प्ले शेक्सपियर का इस लाइन से स्टार्ट होता है कि इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? तो ये जो स्टार्ट होता है ये होता है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जो है ये स्टार्ट होता है इस लाइन से। हु वॉज द फादर ऑफ एसेस। एसेस का फादर किसको कहा जाता है? एसेस का फादर कहा जाता है मोंटेन को, और जो इंग्लिश ऐसे है उसके फादर कहे जाते हैं बेकन। फ्रांसिस बेकन को जो है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है और मोंटेन को फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट, उसकी हीरोइन कौन है? तो उसकी हीरोइन है मिरांडा। Read the following lines and answer the questions that follows it. O Julius Caesar, thou art mighty yet, thy spirit walks abroad and turns our sword in our oven proper entrails. What is the essence of this statement? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ओ जूलियस सीजर दौ आर मार्टी यट, कि तुम तो अभी भी शक्तिशाली हो। द स्पिरिट वॉक अब्रोड एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड्स इन आवर प्रॉपर एंट्रेल्स, और तुम्हारी जो स्पिरिट है वो अभी भी घूम रही है। तो इसका मतलब क्या है? ब्रूटस वाज टू माइटी, कि जो ब्रूटस था वो बहुत ही शक्तिशाली था। सीज़र वाज माइटी एवन आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद भी जो सीज़र है वो बहुत ही ज़्यादा माइटी है। एंटोनी वॉज माइटी या कैसिस वॉज माइटी? तो इसका आंसर होगा सीज़र वॉज माइटी एवन आफ्टर हिज डेथ, यानी कि जब सीज़र का मर्डर कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी जो है सीज़र को माइटी दिखाया गया है। वो कहते हैं कि जो सीज़र जो तुम हो वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा माइटी हो। The above line clears indicates that Caesar was a powerful man even after his death. In the above line, we see the views of Brutus about Julius Caesar indomitable power. तो ये जो लाइन है ये ब्रूटस बोलते हैं। Who stays these words of Shakespeare's soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage? ये जो लाइन है शेक्सपियर के लिए किसने बोली है? मैथ्यू ऑर्नोल ने, टी.एस. इलियट ने, बेन जॉनसन ने या एगलेटन ने? तो ये जो बोली है ये बेन जॉनसन ने बोली है। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? बैंको, डंकन, यागो या हेमलेट? मैकबेथ जो घोस्ट देखते हैं वो देखते हैं बैंको का। कवर्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलेट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। कि कायर जो है वो तो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो केवल एक बार ही मौत का स्वाद चखते हैं। तो ये लाइन किसने बोली थी? द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या ओथेलो? कौन से प्ले में ये लाइन हमें देखने को मिलती है? तो ये लाइन हमें देखने को मिलती है जूलियस सीजर में। और ये लाइन जो है सीजर बोलते हैं जब उनकी वाइफ उनको बाहर जाने के लिए मना करती है क्योंकि वो डरी हुई होती है। शेक्सपियर वाज बोर्न इन। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1564, 1464, 1664 या 1364? तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में। द राइटर ऑफ कोरोलेनस इच। कोरियोलेनस के राइटर कौन है? कोरियोलेनस जो है ये विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है।
तो इसका सही आंसर होगा सी, विलियम शेक्सपियर। वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। जो एक बेस्ट प्ले है द टेम्पेस्ट, ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले भी कहा जाता है। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट, और वो किस इंसिडेंट से इंस्पायर हुए थे इसे लिखने के लिए। शिकिंग ऑफ ए शिप, एक जहाज़ के डूबने से। द डिफीट ऑफ आर्मडा, आर्मडा के डिफीट से। रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप डेट हैड डिसअपियर, या एक ऐसा शिप जिसके सेलर डिसअपियर हो गए थे उसके रिटर्न से। या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप डेट हैड डिसअपियर। वॉट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की डेथ कौन से ईयर में हुई थी। 1624, 1616, 1611 या 1610। तो शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 में, 1616 में। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन, शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस वो कब प्रोड्यूस्ड हुए थे। 1596, 98, 99 या 96। तो वो प्रोड्यूस हुआ था 1598 में। The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. Cassius made this remark before Brutus because Cassius जो है इसको बोलता है ब्रूटस के सामने, और वो क्यों बोलता है। He loves Brutus and wanted to see him on the top, क्योंकि वह ब्रूटस से प्यार करता है और वो उसे टॉप पर देखना चाहता है। He hates Brutus and wanted to kill him, वो जो है ब्रूटस को मारना चाहता है, और वो क्योंकि वो ब्रूटस से घृणा करता है। ही हेट्स सीजर एंड वांटेड टू किल हिम, वो सीजर से घृणा करता है और उसको मारना चाहता है। ही वॉज ज्वेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, वो सीजर की बढ़ती हुई पावर को देखकर ज्वेलस है। एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर, और वो ब्रूटस को भटकाना चाहता है सीजर के खिलाफ। तो इसका सही आंसर होगा डी, कैसियस जो है वो ब्रूटस को सीजर के खिलाफ करना चाहता है, इसीलिए वो ये लाइन बोलता है। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई 4 स्टेप्स। रोमियो एंड जूलियट में ये लाइन है, माई लाइफ इज़ माई 4 स्टेप्स, ये किस लिए कही गई है। डैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन ए लोन, या डैट समवन वाज ट्राइंग टू किल हिम। डैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, नन ऑफ द अबव। ये जो है रोमियो कहता है, वो क्यों कह रहा है, तो वो कहता है क्योंकि वो एक जूलियट से प्यार करता है, एक लड़की से, और जूलियट की जो फैमिली है वो रोमियो की फैमिली की दुश्मन है। वो दोनों फैमिली जो है एक दूसरे की दुश्मन है। तो डैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अप स्टार्ट क्रो, एन अप स्टार्ट क्रो जो है शेक्सपियर को किसने कहा है, तो ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने। From which play of Shakespeare is the following line taken? Life is a tale told by an idiot full of sound and fury. शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइन आती है कि लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, कि लाइफ तो एक टेल है जिसे किसी इडियट ने बताई है और ये साउंड और फ्यूरी से फुल है। तो ये जो है हमें देखने को मिलती है मैकबेथ में। मैकबेथ में ये जो एक्ट 5 में हमें देखने को मिलती है।